दोस्तों, सब लोगों का मानना है कि दीपावली या होली के दिन सबसे ज़्यादा जादू टोने टोटके होते हैं और स्वामी राजेश्वरानंद जी हमेशा इस बात को नकारते रहते हैं कि दुनिया में अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बहुत बार वो इन भ्रमों से निकालने की कोशिश भी करते रहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई जादू करने वाला हो, कोई टोटका करने वाला हो, कोई कामाख्या वाला हो, कोई शनि वाला हो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई आदमी हो ऐसा जो जादू टोना करे और मेरी एक मूंछ के बाल को भी खराब कर देना, मेरे पास गया। क्योंकि कल रात दिवाली थी तो इन भ्रमों से निकालने के लिए स्वामी राजेश्वरानंद जी ने एक ऐसा कदम उठाया कि प्रत्यक्ष दुनिया ये देख ले कि ये सच में भ्रम है या सच। तो इसी भ्रम को मिटाने के लिए सुबह सुबह ही, क्योंकि रात को बहुत लोगों ने चौराहों पर टोने टोटके किए होंगे, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए स्वामी राजेश्वरानंद जी सुबह सुबह ही आकाश वोहरा के साथ निकल पड़े। तो चलिए देखते हैं कि उनके साथ फिर क्या घटना घटी। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ हैं संत श्री राजेश्वरानंद राजगुरु जी महाराज। और जिस तरीके के भ्रमों में हमने देखा है कि लोग दीपावली और होली के अवसर पर रहते हैं जादू टोना टोटका, महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बात ऐसे है कि हमेशा सुनने को मिलता है दिवाली वाली रात, होली वाली रात लोग तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा किसी का नुकसान कर देते हैं। उस चौक को कूदना नहीं है, चौक अगर टाप गए उससे भूत प्रेत कुछ बाधा लग जाएगी, चुड़ैलनी डाकनी पिचाचनी किया किराया तंत्र मंत्र। आज की रात जो थी दीपावली की रात थी और अभी प्रातःकाल प्रभात फेरी करने के बाद मैंने स्पेशल इन बच्चों से कहा कि चलो किसी तरीके से इस संसार को मैं भ्रम से मुक्त कर दूं ना। मेरा प्रयास रहेगा कि आप इन बातों को समझो, कोई तुम्हारा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। अगर तुम्हारे कर्म खराब है तो कोई बचा नहीं सकता। इसी मिशन को लेकर आगे बातें करूंगा। अभी एक जगह हम पहुंचे तो देखा, कई जगह देखा अलग अलग जगह पर ना, तो यहाँ पर कुछ सामान नजर आया। ये देखिए, जैसे किसी ने ये नींबू, ये किसी ने नींबू बीच में ये ऑल पेन लगा के और ऊपर बाल किशन नाम लिखकर, मैं नहीं जानता कि ये बाल किशन का बुरा करना चाहते हैं या बाल किशन का कष्ट निवारण करना चाहते हैं। तो ये नींबू पड़ा हुआ है, ये मैं आपके सामने इस पीपल से उठाया। बेटा जरा एक गिलास पानी देना है। ये देखो, ये नींबू है। क्या हमारा कुछ नींबू बिगाड़ देगा? ये लीजिए, ये मैंने नींबू काटा, ये मैं आपके सामने ही, सिर्फ मेरे को सिर्फ एक ही मेरे लाइफ का मकसद है, आपको किसी तरीके से भ्रमों से दूर करना, उस परमात्मा पर भी। ये देखिए, ये नींबू है, इस पर बाल किशन लिखा हुआ है। ये मैं नींबू पानी है। किसी चीज को भी अगर मेरे बुरे कर्म होंगे ना तो मेरे साथ कुछ गलत होगा। इन भ्रमों में बिल्कुल भी आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। अभी मैं घूम रहा हूं अपने क्षेत्र में, जैसे मेरे को किसी चौक पर भी नजर आएगा तो चौक जान के कूदूंगा और किसी तरीके से आपका भ्रम का निवारण हो वो काम करना। ये देखिए, ये किसी ने ताला रखा हुआ है, इस ताले का ये बीच में तीली, ये सब भ्रम है। आप डरते हैं, ये ताले के ऊपर मैं अगर कुछ करके दिखाना चाहूँ ना, अगर आपको लगे ये कर देना वो कर देना, तो आप मेरे को बताइए। ये नारियल है?
थोड़ा गीला हो रहा है, गंदा लग रहा है, नहीं तो मैं तो इसको ये कि गंदा क्या कर लेगा ये, क्या हो जाएगा इससे, ये फूल वाला डालने से? अरे पागलो, ये कुछ नहीं है। ये आपको सिर्फ लोग ये जो तंत्र मंत्र यंत्र वाले हैं, ये सारे के सारे किसी के घर जाके देखो ना, इनके घर पे खाना खाने को नहीं होता, भूखे मर रहे हैं ये, क्योंकि ये गलत मेंटेलिटी के लोग हैं। और जो भगवान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो भगवान का सिमरन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपनी विल पावर को बढ़ाते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस नारियल को भी दिल तो कर रहा है कि अभी इसको छील के तुम्हारे सामने खा के भी दिखा दो, वो भी दिखा देंगे। अभी मिलता हूँ किसी चौक पर फिर दोबारा। तो आशा करते हैं दर्शकों को बहुत सी रोशनी और बहुत से भ्रमों से आज मुक्ति मिली होगी। आइए महाराज जी के साथ चलते हैं, कुछ और स्थानों पर दोबारा से आपको ज्वाइन करेंगे कुछ क्षणों में। तो लीजिए, हम पीपल के पेड़ के बाद अब घूमते फिरते हम पहुंचे हैं एक चौराहे पर। ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये चौराहा है और चौराहे पर बीचों बीच ये जिस तरीके के भ्रमों में हम रहते हैं, किसी ने कुछ क्रिया कर दी है या ये टोटका है या किया कराया है या कोई ओपरी कर दी है, तो इस बारे में भी हमारे साथ हैं आज महाराज जी। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से आपने देखा? आओ नजदीक। ये सब भ्रम जाल है। पहली बात तो आप कहते हैं ना चौक नहीं कूदना चाहिए, पहली बात तो ये कहा जाता है ना चौक नहीं कूदना। ये लो, पहले तो मैं चौक ही कूदता हूँ, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ। ये किया कराया किसी ने जादू टोना टोटका यंत्र मंत्र तंत्र करके रखे होते हैं। ये लो जी, स्पेशल पर्टिकुलर इसके ऊपर से कूद रहा हूँ। फिर आप आकाश जी इधर आइए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चलो मैं तो आपको दिखा रहा हूँ और आप ये सारे के सारे मैं भ्रम से मुक्त करने की कोशिश करता हूँ। मैंने जिस समय पर कोरोना में जाके कोरोना से मरे हुए लोगों की लाशें भी उठाई, तब भी मैं आपसे कह रहा था डॉक्टरों को क्यों नहीं हो सकता, डॉक्टर क्यों नहीं सारे मर जाते। क्रिमेशन करने वाले ये जो आचार्य लोग हैं उनके ऊपर कुछ क्यों नहीं हो रहा, ये जो एम्बुलेंस वाले हैं वो सारे ठीक। ऐसे ही कह रहा हूँ, अब इसको भी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई सफाई कर्मचारी हटाएगा ना उसको। आप भ्रमों में रहना चाहते, अब लो दोबारा जाता हूँ। ये लो जी, ये सारे क्या करेंगे आपका है? ये है? अरे कुछ नहीं करना। ये भूत प्रेतों के चक्कर, सबसे बड़े भूत तो आप हो, आपसे दुनिया डरती है। किसी लड़की ने मेरे से एक दिन कहा कोरोना के दौरान, स्वामी जी शमशान घाट से डरता है, मुर्दों से डर लगता है। मैं क्या, मेरी बेटी जिंदगी में मुर्दों से मत डरना, डरना है तो जीवित लोगों से आज डरने की जरूरत है। मुर्दे कुछ नहीं करते और ये जीवित है राक्षस, ये जीने नहीं देते। क्या करेगी ये, क्या करेंगी चीजें? ये लो, ये क्या है? ये कुछ भी, इन चीजों से कोई डरना नहीं चाहिए। ये उठाया किसी ने रखा होगा, ये उठा के ये लो, ये आप देखना, ये सारे का सारा ये लो मैं कूड़े में। इसी भ्रमों में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। इसके ऊपर आपके साथ अभी फिर बैठकर डिस्कशन करूंगा। कहीं पर भूत प्रेत किया किराया डाकिनी पेशाचनी बेतालनी, अगर कल मेरे साथ कोई बात कर रहा था कि बाबा जी इन सारी चीजों से कुछ होता है, मैंने कहा क्या बताऊंगा, मैंने कहा अगर इन चीजों से कुछ होता हो तो फिर इस संसार के अंदर कोई जीवित बचेगा नहीं। हर आदमी का कोई ना कोई शत्रु है। अगर मान लो शत्रु के करने से कुछ हो रहा हो, आप अपने अंदर देखो, आपके भी तो शत्रु है, लेकिन बचाने वाला हमारा यार भी तो बैठा हुआ है। इसका मतलब आप लोगों को परमात्मा से ज्यादा, आप जिन लोगों ने गुरु धारण किया हुआ है उनको अपने गुरु से ज्यादा इन करने कराने वालों पर ज्यादा विश्वास है। जिसको अपने सदगुरु पर विश्वास होता है, जिसको अपने कर्मों पर विश्वास होता है, वो आदमी कभी इन चीजों से भयभीत नहीं होता। अभी यहाँ से चलता हूँ, घूम रहा हूँ अपने क्षेत्र में, और कहीं नजर आएगा और आपको करके दिखाऊंगा। इन भ्रमों से बाहर होने की कोशिश कीजिए। तो आशा करते हैं हमारे दर्शकों के सामने एक अजीब तरीके की रोशनी पहुंची होगी इस वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से महाराज जी ने हमें बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से हमें ये बताया
कि जिस तरीके के भ्रमों में आम जनता दिवाली और होली के त्योहारों पर रहती है, उससे हमें अपने मन को किस तरीके से समझाना है। आशा करते हैं दर्शकों तक एक रोशनी की किरण पहुंची होगी। आगे चलते हैं महाराज जी के साथ इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि देखिए दर्शकों, हम घूमते फिरते महाराज जी के साथ आ चुके हैं एक और चौराहे पर, और यहाँ पर भी आप देखेंगे जिस तरीके से ये चौराहे के बीचों बीच ये क्या, देखिए दर्शकों, ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाता हूँ ये क्या है। ये हम इस समय खड़े हैं किसी और चौराहे पर महाराज जी के साथ, और इस पर महाराज जी क्या मार्गदर्शन दें। ये चौक है, ये लोगों में भ्रम, जादू, टोने, टोटके, दिवाली वाली रात, होली वाली रात, ये इसको करने से कभी भी कुछ होने वाला नहीं है, ना किसी का बिगड़ने वाला है और ना ही जो लोग करते हैं उनका कभी भले होने वाला है। याद रखना, खोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होया। अगर इन चीज़ों को करने से किसी का कुछ हो रहा हो तो ऐसे तो हर आदमी दूसरे को मारने के लिए, मैं इसके ऊपर जान के पैर रख के आपके सामने घूम रहा हूँ। ये भ्रम की स्थिति है, ये जादू, टोने, टोटके, ये आदमी को सिर्फ भ्रमों से ज़्यादा, उसकी मानसिकता खराब करने से ज़्यादा, उसके हर चीज़, इसके मन खराब होगा, बुद्धि खराब होगी, इससे ज़्यादा कोई उसका भला नहीं कर सकता। तो देखिए दर्शकों, चलते चलते हम आ गए हैं एक पेड़ की तरफ। ये देखिए, कुछ मूर्तियां हमें पुरानी देखने को मिली, कुछ टूटी सामग्री हमें देखने को मिली, कुछ दिए बुझे हुए लोगों ने यहाँ गिरे हुए हैं। इसी पीपल से ये लोगों ने, ये देखिए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता। मैं बार बार आप, और अगर जो कर रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ से नींबू उठाए, जो कर रहे हैं, ये दोनों नींबू अच्छी तरह चेक कर लो। अभी मैं आपको अपने कक्ष में लेके जाऊंगा, अपने कमरे में लेके जाऊंगा, आराम से आप अगर चाहेंगे तो आपको भी नींबू पानी पिलाऊंगा। ये मैं इसका नींबू पानी पीऊंगा, कहीं कुछ नहीं है। जो करने वाले हैं, याद रखना, आपका बुरा होने वाला है, जो किसी का बुरा चाहता है, और जो ये चाहता है बीमारी से मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये नींबू काट के, बेवकूफ़ हो, भगवान शंकर जिनका महामृत्युंजय का जाप करके लोग सोचते हैं हम दुखों से निर्वृत्त हो जाएंगे, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, हम काल से बच जाएंगे, वो अपनी धर्मपत्नी को तो उन्होंने बचाया नहीं। भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है, वो अगर चाहते अपनी शक्ति से उसको खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको उठाया नहीं। क्यों? आपको संदेश देने के लिए कि जिस समय पर डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर भी अगर आया, सुषेण वेद आया, उसने कहा ये टैबलेट लेके आओ, ये मेडिसिन लेकर आओ, तो उन्होंने क्या किया? एक तरफ पता चल रहा है कि अगर सूर्य उदय से पहले अगर ये मेडिसिन नहीं आई तो लक्ष्मण मर जाएगा, और भगवान श्री रामचंद्र क्या वो उसी समय उस मेडिसिन को प्राप्त नहीं कर सकते थे? क्या अपनी शक्ति से मंगवा नहीं सकते थे? वो मंगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो केमिस्ट की काम है ना, वो केमिस्ट का है। हनुमान जी सेवादार हैं, केमिस्ट के पास गए हैं, वहाँ से मेडिसिन लेकर आए हैं प्रॉपर वे से। इन चीज़ों से आपका भला नहीं होने वाला, कोई बचने वाला नहीं, आपकी दुकान ठीक होने वाली नहीं। दुकान पर ठीक ढंग से बैठिए, और अगर मान लो आपके घर पे किसी की तबीयत खराब है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। उसको बचना ना बचना वो किसी के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में। ये नींबुओं से ना किसी की जान ले सकते हो, ना किसी की जान बचा सकते हो। अभी मैं चंद मिनटों के बाद ही इस नींबू का भी, नींबू पानी मैं साक्षात आपको पीकर दिखाता हूँ। मेरा मकसद लाइफ का ये है, किसी तरीके से आपको भ्रमों से मुक्त कर दो। ओम नमो नारायण। फिर मिलता हूँ 1 मिनट के बाद। आशा करते हैं महाराज जी के आज इस संदेश से जनता के आगे एक बहुत ही संदेशपूर्ण मैसेज पहुंचा होगा। जिस तरीके से महाराज जी ने हमें समझाया कि हमें इन भ्रमों में जैसे कि त्योहारों पर, फिर देखिए ना, आप जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं उसकी क्या दशा की। आपने अपने गणेश को, अपने लक्ष्मी को, हैं, ये देवी देवताओं का देखना क्या हाल किया। ये आपकी दुर्गति कर रहे हैं। जिसमें आपने कल तक भगवान देखा है, इसमें आपने भगवान देखा और इसको उठा के ऐसे फेंक दिया कि अब तेरी जरूरत है नहीं है, हमारे घर नया आ गया। ये आपकी दुर्गति कर रहे हैं। आपकी दुर्गति आपके कर्म कर रहे हैं, आपकी भावना कर रही है, आपके इमोशंस कर रहे हैं।
हाँ जी, ये वही नींबू है अभी जो थोड़ी देर पहले हम एक पीपल से उठा के लाए थे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपकी नजर में कोई बंगाली तांत्रिक, कोई आपको बगुलामुखी का, कोई ये जो पता नहीं क्या बने होते मजारों का, कामाख्या का, शनि का, मसानी माता, पता नहीं कितने नाम आ चुके हैं मार्केट में, कोई किसी चीज का भय दिखाए, कोई यंत्र मंत्र तंत्र का भय दिखाए, आपको लगे, आप एक बात नहीं सोचते, रावण से ज्यादा विद्वान कौन था? यंत्र मंत्र तंत्र कौन सी विद्या से वो अवगत नहीं था, लेकिन उसका क्या हुआ? अपने आप को बचा सका वो। और ये लीजिए, ये जो अभी मैं पीपल के पेड़ से ये नींबू लेकर आया हूँ, अब ये ना ऐसा नहीं कि मैंने बीमार नहीं होना, ऐसा नहीं कि मेरा कोई हानि लाभ जीवन मरण यश नहीं चलना। अगर मान लो जरा सा अगर ये चक्कू ही मेरे को लग गया, मैं सावधानी से इसलिए काट रहा हूँ आप, क्योंकि आप लोगों को ना बुराई ज़्यादा नजर आती है। जरा सा अगर चक्कू मेरे को लग गया ना अभी ये काटते, क्योंकि मैं तो कभी सब्जी वब्जी काटी नहीं, सेवादार लोग काटते हैं। अगर ये चक्कू लग गया ना तो आपने पता देखा 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 नींबू काट रहे थे ना, देखा 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 भूतनी ने काट दिया, पिशाचनी ने काट दिया इनका हाथ। ये मैं आपके सामने, बेटा ये पकड़ना जरा, ये इसमें डालो पानी। मैं तो इसको और तेजी से काटता, पर मैं सिर्फ आप भ्रमों में ना पड़ जाओ। मेरे को लग रहा है चक्कू भी डर रहा है कटने से, हैं? लेकिन किसी तरीके से आपका भय समाप्त होना चाहिए, मत डरिए। और किसी को आपको लगे ना कोई भूत पिशाच, आज उछली पता नहीं क्या क्या कहते हो, ऊपरी हवा है, या तो आप मेरे पास लेकर आइए, किसी संत के पास लेके जाइए, या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाइए। चौंकियाँ दे रहे हैं, झाड़े कर रहे हैं, फिर बाद में रोते पीटते हैं कि लड़की के साथ, बहू के साथ, औरत के साथ किसी तांत्रिक ने बुरा कर दिया। तांत्रिक ने बुरा किया, गए भी तो आप, फिर आपका चुप रहने दो, मेरे पास बहुत बातें हैं जो सुनता रहता हूँ। आपके जब पीड़ित होकर आते हो ना, सुनता रहता हूँ। ये लो, ये कोई आपके नजर में कोई यंत्र मंत्र तंत्र तांत्रिक हो, उसको श्री राज माता झंडे वाला मंदिर शादरा में आप पहुंच जाइए, और वो मेरे सामने यंत्र मंत्र तंत्र करे। जो मेरे ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहते हो आप कीजिए। मेरा मकसद क्या है, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इस चीज से अवगत करवा रहा हूँ। इन भ्रमों से किसी तरीके से दूर हो जाइए। ये 5-10 रुपए के नींबुओं की मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास सोच है, थिंकिंग है आपके कल्याण की। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिलके, जिस तरह से आपने मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों के लिए। बहुत ही अच्छा संदेश इस वीडियो के माध्यम से हम दर्शकों तक आशा करते हैं पहुंचा पाएंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद महाराज जी। अगर आपको आज बुखार चढ़ गया ना, तो लोग कल कहेंगे पंडितों की दुकान चलेगी, तांत्रिकों की दुकान चलेगी, जो मिस गाइड करते हैं आपको उनकी चलेगी। आप कोई चौक कूद गए होंगे, आप भी कहोगे हाँ चौक कूद गए होंगे। लो 500-700 रुपए लो, अब क्या करना है, झाड़ा करवाना, वो आपको साइकोलॉजिकल, आप पागल हैं, आप मानना नहीं चाहते आप पागल हैं। मैं भी पागल हूँ, मैं भगवान का पागल हूँ। शुक्रिया महाराज जी, शुक्रिया।